हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एथिक्स का एक टॉपिक, वैल्यूज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्वेंट्स। जब आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो आपके सामने कौन कौन सी वैल्यूज सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होंगी, मतलब सबसे ज़्यादा मैटर करेंगी। तो इसको याद करने का मनीमोनिक्स है आर्ट। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है कि विच ऑफ द वैल्यू शुड बी एसोसिएटेड विद द आईएएस आईपीएस ऑफिसर। आप हैं तो सबसे कौन सी वैल्यूज़ हैं जो टॉप 3 प्रायोरिटी में रहेंगे आपके। सबसे पहले आर्ट से याद रखेंगे। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। आपकी कोई भी काम करते तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है, अकाउंटेबिलिटी में जिम्मेदारी। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ये तीनों चीज़ें ये टॉप में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब हायरार्की में नहीं है, मतलब ये 3 मोस्ट वैल्यूज हैं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जवाबदेही, मतलब आपको पूछा जाएगा आरटीआई के थ्रू, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि आपने ऐसा काम क्यों, ये डिसीजन क्यों लिया गया या क्या रीज़न था। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपने वो काम नहीं किया तो उसके आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कि आप करप्शन वगैरह नहीं हुआ हो, एफिशिएंट मेथड में काम हुआ हो, क्या रीज़न से काम डिले हुआ हो, तो ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए सिटीजन चार्टर के अंदर। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स आप करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, मतलब करप्शन नहीं कर रहे हो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देन इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि सब लोगों के एक साथ लेके चलना, या इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर आया है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल कॉमन पीपल है, तो सबके साथ आपको इंटीग्रेशन करके साथ चलना। इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन 10th 11th 12th में। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि सबको साथ में लेके चलना होता है। आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसका मतलब ये है कि हमें सिविल सर्वेंट भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसके साथ सोसाइटी नहीं होगी। नेक्स्ट इज इम्पार्शियलिटी, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो बेस्ड ऑन द कास्ट एंड रिलीजन और अदर फैक्टर। तो इम्पार्शियलिटी का मतलब कोई भी आए, उसके लिए पुअर आए या रिच पर्सन आए, तो सबके लिए इक्वल एक्सेस हो उसके पास, उसको मिल सके। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड पर्सन। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारी लॉ है उसको वायलेट नहीं होना चाहिए, और पर्सन की, पुअर या रिच हो, जिस टाइप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, तो सबकी रिस्पेक्ट करो। गांधी जी ने भी यही कहा था कि एक मोची का जो काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक वकील का है, और उतना ही एक प्राइम मिनिस्टर का इक्वल काम है जितना एक डेली अर्निंग वेज वर्किंग पीपल का है। तो ये हम अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे आपको चीज़ें वहाँ पता चलेंगी। हम एक चैन में हैं, सोसाइटी का चैन सिस्टम है, एक के बिना हम दूसरा रह नहीं सकता, तो हमें इंटीग्रेशन के साथ चलना चाहिए आगे। नेक्स्ट है केयरफुल एंड परसिस्टेंट वर्क। जब कोई भी काम करते हैं तो हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब, और केयरफुल का मतलब होता है, परसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंट, लगातार करना है, और केयरफुल कुछ गलत तो नहीं हो रहा, चेक एंड बैलेंस ही शुड बी देयर। नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि ज़्यादा, जैसे क्या कई बार क्या होता है कि कुछ काम लगा लो 100 रुपये का था, वो हो गया 150 में, फिर ये 50 रुपये का बढ़ने का होगा, जो टैक्स दे रहे हैं ऑनेस्ट पेयर की मनी है उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो वो इकोनॉमिकली भी होना चाहिए, सस्टेनेबल भी होना चाहिए, इकोनॉमी उसके प्राइस ज़्यादा ना हो, और इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए। ये नहीं है कि वो आप लेके आए कुछ भी लगा लो गवर्नमेंट के पैसे से, फंडिंग से, और वो ड्यूरेबल ना हो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब अगर कुछ काम नहीं हुआ तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरटीआई के थ्रू, या फिर आपके ऑफिस में पीपल आते हैं, काम अब तक क्यों नहीं हुआ है, कि डिले क्यों हो रहा है, या यहाँ से कुछ भी चीज़ें हैं उसको रिस्पॉन्स करना होता है। अकाउंटेबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आज का टॉपिक, वैल्यू। एक एज ए पब्लिक सर्वेंट आप जब बनोगे सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए, आर्ट, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और बाकी वैल्यूज़ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलीवेंट है, बट सबसे 3 मोस्ट चीज़ें जो आपको क्वेश्चन में लिखनी है, तो आर्ट से याद रखो आप इसको। टोटल 12 के नियर अबाउट ये वैल्यूज़ हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे ये इंस्टाग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए, मंजीत यूपीएससी, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कीजिए, और फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल है मंजीत यूपीएससी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मेरे से कुछ भी अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनली, तो ये है टॉप मेट पे जाके, और पेड मेंबरशिप आप वहाँ से ले सकते हैं पर डे के हिसाब से। थैंक यू।